तो गाइस क्या हाल चाल आप सभी के। तो गाइस मैं आ गया हूँ फिर से ये शिनचैन का हॉरर पार्ट लेके। पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाओ उसको देख के आओ, उसके बाद ये वाला पार्ट देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और गाइस अगर आप लोग को भाई अभी चैनल पे नए हो तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा लो ऐसी और नहीं मजेदार कंटेंट के लिए। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का भी न्यू वीडियो। शिनचैन अपनी मॉम और डैड के साथ सुपरमार्केट में जाता है भाई ये और स्कूल है वहाँ क्या शिनचैन के शिनचैन का? डैड देखते हैं कि एक नहीं ये तो खूबसूरत सी मॉल है। लड़की खड़ी हुई है और उसके हाथ में कुछ टाइमर जैसा है और वो उस टाइमर में कुछ नंबर नोट कर रही है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है ओके चोको कि चिप्स। शिनचैन अपने लिए चोको चिप्स वगैरह ले रहा है और अपनी मॉम को बोल रहा है कि ये मुझे चाहिए। और वहाँ पर उसे अलग अलग एडिशन की खाने की चीज़ें दिखाई देती है और वो उन्हीं चीज़ों को देखता रहता है और बहुत खुश होता है। और उसकी मोम बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है, इसलिए उसे वही छोड़कर आगे शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। और जब वो आगे जाती है तो हमें दिखाया जाता है कि अबे उनके पीछे एक दो और दो शिनचैन की मोम और हिमावारी शॉपिंग कर रही है और शिनचैन की रियल मोम उन्हें देख लेती है और इतने में ही वो नकली चीज़ वहाँ से चली जाती है नकली और चीज। शिनचैन की मोम सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो चीज़ क्या थी। और अगले सीन में शिनचैन उन्हीं खाने पीने की चीज़ों में से कुछ चूज़ कर लेता है और पीछे मुड़कर बोलता है कि मोम मुझे ये चाहिए। और वो देखता है कि वहाँ मेरी मोम तो है ही नहीं और अपनी मोम को ढूंढने चला जाता है। और अगले सीन में हिरोशी अपनी फैमिली को उस सुपरमार्केट में ढूंढ रहे होते हैं और तभी उन्हें बहुत सारी बियर्स की बोतल रखी हुई दिखती है और वो वहाँ जाकर उन सबको देखने लग जाते हैं और उनको देखते देखते उन्हें भी खुद के एक हमशक्ल की अबे एक झलक दिखाई देती है। इसका पापा और भी वो भी सोचते हैं कि भला ये भाई क्या था। मॉम का भी और है, फिर पापा का अगले भी है, सीन में सबका शिनचैन है। को वही लड़की दिखाई देती है जो उसके डैड को स्टार्टिंग में दिखाई दी थी। और शिनचैन उस लड़की को बोलता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो, क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। फिर वो बोलती है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं, तुम अपने घर जाओ। फिर इतने में ही शिनचैन की मोम वहाँ आ जाती है और बोलती है कि शिनचैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरे साथ रहो। शिनचैन बोलता है कि आपने गलत टाइम पर एंट्री मारी है। फिर उसकी मोम बोलती है कि शिनचैन मैं तुम्हें आज सब कुछ दिलाऊंगी जो भी तुम्हें चाहिए। क्या सब कुछ दिलाऊंगे भाई? ये असली वाली तो नहीं हो सकती, ये वो डुप्लीकेट वाली है। और फिर शिनचैन खुश हो जाता है और भागकर सामान खरीदने के लिए चला जाता है और एक्शन कामिन के एक बड़े से स्टैचू को खरीदने के लिए बोलता है। फिर उसकी मोम उसे खींच के बाहर ले जाने लगती है और तभी शिनचैन देखता है कि दूसरी साइड एक और मोम जा रही है देख और लिया वो इसने। कंफ्यूज हो जाता है। इतने में ही वो टाइमर वाली लड़की आती है और शिनचैन की मोम को जो उसे लेकर जा रही है उसे ट्रॉली से टक्कर मारती है और शिनचैन को बोलती है कि अपने असली पेरेंट्स के साथ घर जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो शिनचैन की अबे मोम जैसे इसका हाथ इतना लंबा हो गया, भाई क्या चल रहा है? दिखने वाली चीज का हाथ अजीब तरीके से ट्रॉली में फंसकर मुड़ गया है और वो अपने हाथ को वहां से निकालती है और उस लड़की के साथ लड़ने लग जाती है। बट वो लड़की उसे एक लात में ही दूर फेंक देती है और फिर वो चीज़ अजीब तरह से मुड़ जाती है और भागने लग जाती है। फिर वो लड़की उस चीज़ का पीछा करने लगती है लेकिन वो चीज़ उससे बचकर भाग जाती है और फिर उस लड़की को ज़मीन पर पड़ी एक विसल दिखाई देती है और वो उसे उठाकर ध्यान से देखने लग जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो नकली चीज़ कुछ लोगों के पास चली जाती है जिनमें से एक अजीब सी मास्क वाली औरत बोलती है कि इसे ब्लास्ट कर दो और वो नकली चीज़ आसमान में जाकर फट जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिनचैन के डैड और भाई ये क्या है, रोबोट है कि क्या है? मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फट जाता है भाई, हाथ लंबा हो जाता है भाई, क्या हो जाता है? शिनचैन की मोम एक दूसरे से बोल रहे हैं मैंने तुम्हारे जैसा सेम एक इंसान देखा है। फिर शिनचैन की मोम बोलती है कि मैंने सोचा था कि वो अफवाह नकली है पर शायद वो अफवाह? असली है। कौन और सी? बोलती है कि मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। इतने में शिनचैन आता है और अपने डैड को बोलता है कि वहाँ पर एक और मोम भाग रही है जिसके हाथ और पैर मुड़े हुए हैं। फिर अगले सीन में हमें शिनचैन का घर दिखाया जाता है जहाँ शिनचैन के डैड खाना खा रहे हैं और शिनचैन की मोम उनके सामने बैठी होती है और बोलती है कि क्या आप आज छुट्टी नहीं कर सकते। और वो बोलते हैं कि मैं छुट्टी नहीं ले सकता। और फिर शिनचैन की मोम बोलती है कि अगर वो कल वाली बात सच हुई तो। फिर शिनचैन के डैड बोलते हैं कि उसका कोई भाई भी इसको सबूत अभी भी काम पे जाना है यार। इससे भाई हम शक्ल देख लिया भाई, अजीब सी चीज देख ली, फिर भी इसको काम पे निकलना है घर पे आके जो पे। अभी तक नहीं आया है जिससे मुझे कंफर्म हो कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है, तो मुझे अब जाने दो और अगर कोई काम हो तो मुझे कॉल कर लेना। और ये बोलकर ऑफिस चले जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद शिनचैन की मोम परेशान हो जाती है और शिनचैन के रूम में जाकर बोलती है शिनचैन तुम आज स्कूल की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते। लेकिन वो देखती है कि शिनचैन तो पहले से ही रेडी होकर डांस एक कर रहा। सेकेंड, लेकिन शिनचैन तो भाई लेट उठता था और उसकी मॉम उसको गाड़ी तक छोड़ने के लिए ढकेल के ले जाती थी।
आज ये खुद ब खुद कैसे चल गया भाई? ये कहीं वो भूत तो नहीं या कोई भी अजीब सी चीज़ जो है, एलियन या कुछ भी है, वो तो नहीं हो गया इसके साथ? भाई नकली वाला सिंचन तो नहीं आ गया घर में? वही मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा यार। है एंड वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि स्कूल में कजामा, नैनी, बोचैन और मसाओ मात्सुजागा मैम और योशिनागा मैम को देखकर बोलते हैं कि मुझे इन पर शक है। और इतने में शिनचैन बोलता है कि मैंने कल मेरी नकली मोम को देखा। और सब लोग चौंक जाते हैं एंड शिनचैन के पीछे पड़ जाते हैं और सब लोग अलग अलग सवाल पूछते हैं। फिर शिनचैन सबको बताता है कि उसने कल क्या क्या देखा और सब लोग फिर से हैरान हो जाते हैं। नैनी कजामा को बोलती है कि कजामा क्या तुम इस चीज पर विश्वास करते हो? और कजामा अटक अटक कर कुछ बोलता है। और इतने में ही योशिनागा मैम क्लास से बाहर आती है और बोलती है क्या तुम सभी बच्चों ने सांबा के बारे में सुना है? और ये बोल भाई सांबा डांस, भाई पिछली बार भी ये कुछ सांबा डांस जैसा कुछ बोल रहे थे पिछले वीडियो में, तो अभी भी ये वही डांस है। ये शायद मेरे को थोड़ा सा याद आ रहा है, जो है ये वो विलन लोग का डांस होता है जिससे वो लोगों को कंट्रोल में करते हैं, ऐसा ही कुछ था शायद। चलिए देखते आगे। कर सांबा डांस करने लग जाती है। और फिर प्रिंसिपल सर आते हैं और बोलते हैं क्यों ना हम सब एक साथ सांबा डांस करें। और फिर हमें दिखाते हैं कि शिनचैन को एक टेप रिकॉर्डर की कैसेट गिरी हुई मिलती है और उसे शिनचैन खेलने लग जाता है। ये क्या है? फिर कजामा वो कैसेट शिनचैन से ले लेता है और बोलता है कि ऐसी चीज़ों से खेलना नहीं चाहिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एजीओ मैम प्रिंसिपल के सामने आकर बोलती है कि मैं सांबा नहीं कर सकती। फिर प्रिंसिपल डरावनी सी शक्ल बनाकर बोलते शिट, ये फेस, ये भी कहीं वो तो नहीं एलियन? ये भी वही बन गया हो शायद। है कि मुझे भी पहले नहीं आता था, पर अब मैं अपने आप सांबा करने लगता हूँ, तो आपको भी सांबा करना ही होगा। और इतने में ही शिनचैन उस टेप रिकॉर्डर में सांबा म्यूजिक चला देता है और सब उस पर डांस करने लगते हैं। फिर वो बोलता है उस अफवाह में भी यही है कि जो भी नकली होगा वो सांबा म्यूजिक सुनते ही डांस करने लगेगा। फिर सब लोग बोलते हैं कि इसका मतलब है कि ये सारे लोग नकली है। फिर प्रिंसिपल के पास एजीओ मैम आ जाती है और मात्सुजागा क्लास मैम से बाहर आ जाती है। फिर मसाओ बोलता है कि एजीओ मैम और मात्सुजागा मैम डांस नहीं कर रही है। फिर शिनचैन सांबा म्यूजिक को बंद कर देता है और योशिनागा मैम और बाकी सब रुक जाते हैं। फिर मात्सुजागा मैम योशिनागा मैम के पास जाती है और बोलती है कि आप अभी क्यों नाच रहे हैं? एंड योशिनागा मैम का मुंह ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है और वो बोलती है कि हम प्लान से थोड़ा जल्दी नाचने लग गए, और बोलती है कि मैं आपको भी नाचने पर मजबूर कर दूंगी। एंड मात्सुजागा मैम थोड़ी डर जाती है। इतने में ही शिनचैन फिर से म्यूजिक प्ले कर देता है और वो सब वापस से नाचने लग जाते हैं, पर शिनचैन उसे 1 सेकंड में ही वापस से बंद कर देता है। एंड फिर योशिनागा मैम बोलती है कि चलो हम सब के साथ डांस करो। फिर शिनचैन बार बार उसे चलाने और बंद करने लग जाता है। फिर नैनी बोलती है कि शिनचैन उसे बजते रहने दो, नहीं तो हमें ये सब पकड़ लेंगे। फिर शिनचैन उसे बजने देता है और वहाँ से सब लोग भागने लगते हैं। और मसाओ बोलता है कि मात्सुजागा मैम और मिस एजियो को भी बुला लो। एंड फिर मात्सुजागा मैम एजियो मैम को लेकर भागने लग जाती है, लेकिन आई चैन का बॉडीगार्ड एजियो मैम को बोलता है कि मेरे पास आ जाओ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर एजियो मैम उनके पास चली जाती है और उनके जैसी ही बन जाती है। फिर एक सेकेंड, क्या असली वाली उसके उनके साथ जाती है और वो बन जाती है? लेकिन हमें तो पहले दिखाया था कि 2 कैरेक्टर होते हैं, एक अच्छा वाला और एक बुरा वाला। मतलब क्या अच्छा वाला ही बुरा हो जाता है कि क्या? भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है यार ये तो। जगह मैम सभी बच्चों को लेकर भागने लगती है, लेकिन गेट के पास सभी नकली लोग खड़े हो जाते हैं। फिर बच्चों को बचाने के लिए मात्सुजागा मैम उन सब से लड़ने लग जाती है और वहां से सब बच्चे भाग जाते हैं, लेकिन मात्सुजागा मैम उनके जैसे ही बन जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शिनचैन के डैड ट्रेन में है और वो बहुत डरे हुए हैं और बोल रहे हैं कि कावागुची नकली कैसे हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक, जहां शिनचैन के डैड एक स्केल से कोई बुक को कट कर रहे होते हैं और कावागुची उनके साइड में खड़ा होता है एंड वो बुक कट करने में थोड़ा ज्यादा जोर लगा देते हैं, जिससे वो स्केल उछलकर कावागुची के सर के अंदर घुस जाता है। क्या सर के अंदर घुस जाता है? और ये बंदा देखो, इसको कुछ पता भी नहीं है भाई, फेस पे रिएक्शन ही नहीं है इनका आता है। और ये देखकर शिनचैन के डैड डर जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर हमें फिर से ट्रेन में ले जाया जाता है और शिनचैन के डैड सोच रहे होते हैं कि वो देखने में बिल्कुल कावागुची जैसा था और सोचते हैं कि क्या पूरा जापान डेंजरस तो नहीं हो गया, और अपने आसपास खड़े लोगों को देखते हैं एंड और भी डर जाते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरा घर कब आएगा। फिर अगले सीन में सब लोग प्लेग्राउंड में बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि सब लोग नकली बन गए हैं। और मसाओ बोलता है लेकिन मात्सुजागा मैम असली थी एंड बोचैन बोलता है कि अब वो भी उनकी पकड़ में आ गई है। फिर सब लोग बोलते हैं
कि क्या हमें घर जाना चाहिए क्योंकि अब शाम हो गई है, और बो बोलता है कि शायद हाँ, और मसाओ डर कर बोलता है कि क्या मैं असली हूँ, क्योंकि वो सभी लोग बिल्कुल असली जैसे ही दिखते हैं। फिर शिनचैन मसाओ के सर को टच करके बोलता है कि ये राइस बॉल जैसा सर सिर्फ मसाओ का ही हो सकता है, और फिर मसाओ खुश हो जाता है राइस और बॉल बोलता जैसा है कि अगर शिनचैन ने बोल दिया तो मैं श्योर हूँ कि मैं असली हूँ। फिर कजामा खड़ा होता है और बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ। फिर नैनी डर कर बोलती है कि अगर तुम्हारी मोम नकली हुई तो। ये बात सुनकर कजामा गुस्से में चिल्लाकर बोलता है कि भले ही इस शहर में सब लोग नकली हो, पर मेरी मोम बिल्कुल असली है। और ये बोलकर कजामा भागकर घर चला जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि शिनचैन के डैड स्टेशन पहुंच गए हैं और वहां से जल्दी घर आ रहे हैं, लेकिन एकदम से उनके पीछे वहां कावागुची भी आ जाता है और उनके सर पर वो स्केल अभी भी घुसा होता है। और उसे देखकर शिनचैन के ये डैड ऐसे ही काफी घूम रहा ज्यादा है डर पूरे जाते शहर हैं में। और बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर कावागुची अपने सर में वो स्केल पूरा का पूरा डाल लेता है, जिसकी वजह से शिनचैन के डैड उसे मारने के लिए उसके पास जाने लगते हैं। पर अचानक से कुछ लोग कावागुची की प्रोटेक्शन में आ जाते हैं और ये देखकर शिनचैन के डैड बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं, और उनके पीछे वो सभी नकली लोग भी पड़ जाते हैं। फिर अगले सीन में शिनचैन और बाकी सब उसी जगह प्लेग्राउंड में बैठे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि चलो अब घर चलते हैं। एंड अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि कजामा अपने घर पर पहुंच गया है और उसकी मोम आकर बोल रही है कि वेलकम बैक होम। एंड फिर वहां एक और कजामा आ जाता है और वो भी असली कजामा को वेलकम बैक बोलता है। और वहीं दूसरी तरफ शिनचैन और बाकी सब अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन मसाओ बोलता है कि रुको, और नैनी बोलती है कि क्या पता हमारे पेरेंट्स भी नकली हो और वो हमें भी नकली बना दे, तो क्यों ना हम सब यहीं रुके। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि शिनचैन के डैड उन नकली लोगों से बचकर भाग रहे होते हैं और उन लोगों से बचकर वो अपने घर के पास पहुंच भी जाते हैं। एंड अगले सीन में शिनचैन और शिनचैन के डैड दोनों नहा रहे होते हैं और शिनचैन की मोम सब्जियां काट रही होती है, और तभी शिनचैन के डैड चिल्लाते हुए घर पर आते हैं और शिनचैन के डैड बोलते भाई ऑलरेडी वो नहा रहे थे और भाई यहाँ पे असली वाला हो गया भाई। ऑलरेडी इनके घर में वो नकली टेड आ गया है, इनको पता भी नहीं था, अभी जाके इनको पता चला है कि शिनचैन कहाँ है, और वो बोलती है कि वो तो आपके साथ नहा रहा है। और फिर वो दोनों डर जाते हैं क्योंकि शिनचैन के साथ नकली डैड नहा रहे हैं। फिर हिरोशी भागते हुए बाथरूम में जाते हैं और नकली हिरोशी को बोलते हैं कि तुम शिनचैन से दूर रहो, और शिनचैन अपने डैड के हमशक्ल को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। फिर रियल हिरोशी और फेक हिरोशी के बीच लड़ाई होने लगती है, ये प्रूफ करने के लिए कि कौन असली है और कौन नकली। फिर फाइनली रियल हिरोशी प्रूफ कर देते हैं कि वही असली है। फिर वो नकली हिरोशी वहां से भाग जाता है। इतने में ही हिरोशी देखते हैं कि बाहर कावागुची और उसके साथ फेक लोग का ग्रुप भी होता है। फिर हिरोशी विंडो के पास जाकर बोलते हैं कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। एंड शीरो हिरोशी की तरफ देखकर भौंकने लग जाता है, और शिनचैन की मोम और शिनचैन बोलते हैं कि कहीं ये भी नकली तो नहीं। और फिर शीरो अंदर आता है और हिरोशी को कुछ ना करके शिनचैन के पास चला जाता है, और फिर सबको पता लगता है कि शिनचैन भी नकली। देखा भाई, इसीलिए कुत्ते वो भाई इतने स्मार्ट होते हैं यार, वो स्मेल करके पता लगा लेते हैं कि कौन असली कौन नकली। भाई ये तो अच्छी बात है यार, कुत्ता रखना चाहिए घर में है। और शिनचैन भी वहां से चला जाता है और शिनचैन की मोम डरकर भागने लगती है। इतने में ही एक गाड़ी आती है और वो सीधा शिनचैन के घर के अंदर घुस जाती है, और उसमें फेक हिरोशी बैठा होता है। एंड सभी फेक लोग शिनचैन की मोम और डैड को पकड़ने के लिए घेर लेते हैं। फिर एकदम से एक बड़ी सी वैन शिनचैन के घर में घुस जाती है और उसमें से शिनचैन बाहर आता है, लेकिन उसके मोम डैड असली नकली का पता लगाने के लिए अजीब हरकतें करने लग जाते हैं, लेकिन शिनचैन को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके मोम और डैड खुश हो जाते हैं और गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। एंड फिर वो लोग उनके पास तो ऑलरेडी एक शिनचैन था, क्या वो नकली था? एंड को रिवर्स गियर पर लगाते हैं और गाड़ी को टॉप स्पीड पे भगा लेते हैं। एंड शिनचैन के पेरेंट्स देखते हैं कि उस गाड़ी में कुछ अजीब सी मशीन्स होती हैं, और गाड़ी चला रही लड़की से पूछते हैं कि तुम कौन हो और ये क्या कर रही हो। फिर वो लड़की अपना आईडी कार्ड दिखाकर बोलती है कि तुम लोग मुझे SRI जैकलिन फिनी यानी कि जैकी बोल सकते हो। फिर अगले सीन में नैनी और बाकी सब बात कर रहे होते हैं कि अभी तक शिनचैन और कजामा वापस नहीं आए, और बो बोलता है कि कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। इतने में ही कजामा आता है और उसे बो की बहती हुई नाक दिख जाती है और बोलता है कि वो सब अंदर है। फिर उसके साथ के फेक लोग नैनी और बाकी लोगों को पकड़ने लग जाते हैं। इतने में ही शिनचैन की वैन उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो सब उसमें चढ़ जाते हैं। एंड फिर वो वैन एक बार फिर से भगा लेती है और फिर सब लोग देखते हैं कि कासुकाबे में सब लोग नकली बन चुके हैं। इतने में ही जैकी फुल ब्रेक मारती है
और जैकी- देखती है कि हाईवे पर उन नकली लोगों ने जैकी बैरिकेड कौन है? लगा मेरे को याद रखे नहीं आ हैं रही। और बहुत सारे फेक लोग वहां वो खड़े वाली हैं। होल्डर की फिर होगी जो जैकी कि एकदम मॉल से में गाड़ी मिलती मोड़ती है और दूसरे रास्ते पर चली जाती है, पर वहां पर भी नकली लोगों ने गाड़ी अड़ा रखी होती है। एंड फिर जैकी गाड़ी को मोड़ लेती है और शिनचैन के डैड हिरोशी से पूछती है, क्या तुम्हें कोई ऐसा रास्ता पता है जो कि सेफ हो? फिर वो बोलता है कि हम पहाड़ के रास्ते से दूसरे शहर में जा सकते हैं और फिर सब लोग जाने लगते हैं। लेकिन पहाड़ों पर थोड़ी दूर तक जाने के बाद वो देखते हैं कि आगे एक क्रेन खड़ी है और उसमें योसरीन और मिची बैठे होते हैं और वो दोनों क्रेन से उन सब पर हमला कर देते हैं। लेकिन जैनी वैन को पीछे लेने लगती है, पर पीछे से भी नकली लोग क्रेन लेकर आ रहे होते हैं। फिर अचानक से जैकी वैन को साइड में से निकाल लेती है और उन दोनों क्रेन्स की आपस में टक्कर हो जाती है एंड शिनचैन की पूरी फैमिली बच जाती है। फिर मिची एकदम से उनकी गाड़ी पर आकर चिपक जाती है, पर वो कैसे ना कैसे करके उससे बच ही जाते हैं। एंड जैकी पहाड़ के ऊपर गाड़ी रोककर अपने हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है एंड बताती है कि ये नकली लोग पूरी दुनिया में फैल चुके हैं और इन सब के पीछे अमीगो सुजुकी का हाथ है। इतने में ही सीरो जोर जोर से भौंकने लगता है और वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे नकली लोगों ने उन पर दोबारा से हमला कर दिया है एंड जैकी वहां से भाग जाती है, पर इस बार बाकी सब लोग उनकी पकड़ में आ जाते हैं और वो नकली लोग उन्हें पकड़कर अपने इस सीक्रेट बार तो बेस में पकड़ ले लिया जाते बे हैं इनको। एंड सभी लोग लिफ्ट से नीचे की ओर चले जाते हैं। फिर हिरोशी देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे पोटैटोज से कोई क्ले बनाई जा रही है पोटैटो? और उसी क्ले से नकली लोगों को बनाया जा रहा है। फिर अचानक से बहुत सारे नकली लोग लेफ्ट राइट से निकल कर आते हैं एंड शिनचैन और बाकी सबको हॉल में ले जाते हैं एंड वहाँ पर सांबा म्यूजिक बजने लगता है और फिर सब नकली लोग अपने कपड़े उतार कर सांबा डांस करने लगते हैं। भाई ये कोई उनका रिवाज होगा ऐसा करना। अमीगो सुजुकी की एंट्री होती है और वो भी सांबा डांस करने लगती है ये उनकी और बोलती main है कि villain। मैं पूरे कासुकाबे को सांबा डांस करने पे मजबूर कर दूंगी एंड ऐसे ही लोग दिन रात नाचते रहेंगे। फिर हिरोशी बोलते हैं कि तुम ऐसे किसी को भी डांस करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती हो और अमीगो बोलती है कि तुम्हारा नाम हिरोशी है ना, तुम मेरे सबसे बढ़िया मास्टरपीस हो, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। फिर शिनचैन की मोम और शिनचैन दोनों हिरोशी की तरफ शक की नजरों से घूरने लगते हैं। फिर हिरोशी बोलती है कि मैं नकली नहीं हूँ, नकली हिरोशी तो भाग गया था, क्या तुम्हें पता नहीं है? पर शिनचैन की मोम उन पर विश्वास नहीं करती है, पर कैसे ना कैसे हिरोशी उन्हें यकीन दिला देते हैं कि मैं फेक नहीं हूँ। फिर नोहरा फैमिली फायर कर देती है और वही अपने अजीब से अंदाज में डांस करने लगती है। फिर अमीगो ऑर्डर देती है कि इन सबको पकड़ लो और सब नकली लोग उनके पास जाने लगते हैं, पर इतने में ही जैकी अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाती है और नोहरा फैमिली को बचा लेती है और सभी नकली लोगों को खत्म करने लग जाती है और बताती है कि मैं शीरो की वजह से इस जगह पर पहुंच पाई देखा एंड एक स्प्रे की भाई, बोतल देती बहुत है मस्त। और बोलती है कि इसकी मदद से तुम नकली लोगों को डॉगी पिघला बहुत सकते अच्छी एंड होती है। अमीगो को बोलती है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करने के लिए यहाँ पे आई हूँ, तो पहले तुम्हें ही निपटा लूं। और जैकी भी अपने कपड़े उतार देती है एंड अमीगो बोलती है क्या तुम मुझे सांबा डांस में चैलेंज कर रही हो? फिर अमीगो सांबा म्यूजिक को ऑन करवाती है और दोनों में कड़ा मुकाबला चलता है। इतने में ही बाकी लोग अपने हाथों पे वो स्प्रे करके सभी बचे हुए नकली लोगों को पिघलाने लगते हैं और बाहर भागने लगते हैं, बट बाहर का दरवाजा बंद होता है। फिर अगले सीन में जैकी डांस कर करके थक जाती है और नीचे गिर जाती है एंड नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि जैकी की टीम दरवाजा खोल देती है एंड वहाँ एक बहुत बड़ा होल होता है एंड सभी असली लोगों को फोर्स करके सांबा डांस करवाया जा रहा होता है, पर पुलिसमैन गन शॉट करके स्पीकर्स को तोड़ देते हैं जिससे कि सांबा म्यूजिक बज रहा होता है और सभी लोग नाचना बंद कर देते हैं। अगले सीन में जैकी जमीन पर पड़ी होती है और शिनचैन भागकर जैकी के पास आता है और बोलता है कि मैं इसे कभी भी नहीं जीतने दूंगा एंड जैकी के सपोर्ट में बुरी बुरी डांस करने लगता है। फिर सभी लोग वहां आ जाते हैं और जैकी दोबारा से खड़ी होकर अपने खुद के सांबा स्टेप्स पर डांस करने लगती है और उसके साथ साथ बाकी सारे लोग भी सांबा डांस करने लगते हैं। ये देखकर अमीगो दुखी हो जाती है एंड फिर सब लोग सांबा को छोड़कर अपना खुद का गाना गाने लगते हैं और उस पर डांस करते हैं और गलती से अमीगो भी खुद के स्टेप्स को छोड़कर उनके स्टेप्स को फॉलो कर देती है, लेकिन अमीगो का नौकर जैकी को एक फेक गन से शूट कर देता है जिससे कि जैकी जमीन पर गिर जाती है एंड फिर सभी सोल्जर्स अपनी गन में असली बुलेट्स लोड करते हैं एंड अमीगो के स्टेज पर चलाने लगती है जिससे कि अमीगो का पूरा स्टेज टूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है और नीचे गिरने की वजह से अमीगो का मास्क टूट जाता है और सब लोग देखते हैं कि अमीगो जैकी की हमशक्ल है, पर अमीगो के खड़े होते ही उस पे से वही पोटैटो क्लेज उतरने लगती है और सबको पता लगता है कि अमीगो असल में एक आदमी है। फिर वो आदमी बोलता है कि जैकी मैं हार गया हूँ और हथकड़ी पहनाने के लिए अपने हाथ आगे कर देता है, पर जैकी उन्हें वही विसल दिखाती है जिसके बारे में मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था और बोलती है कि ये लकी सांबा विसल है पापा एंड हिरोशी बोलते हैं कि क्या ये तुम्हारे पापा हैं? फिर जैकी और उसके पापा दोनों इमोशनल हो जाते हैं एंड जैकी शिनचैन को वो विसल देती है और बोलती है कि शिनचैन क्या तुम इसे मेरे लिए बचा सकते हो? फिर शिनचैन बोलता है कि चलो सभी साथ में सांबा डांस करते हैं
और जोर से उस विसल को बजाता है। एंड यहाँ पर मूवी की एंड स्क्रीन आ जाती है और दिखाया जाता है कि सभी नकली लोग आसमान में जाकर बॉम्ब की तरह फट रहे हैं। एंड यहाँ पर हमारी ये मूवी भी खत्म हो जाती है। सो गाइज, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो गाइस इसमें तो भाई विलेन जो था उसका पापा निकला यार, ये तो कहीं भी ट्विस्ट है गया भाई। ओके तो गाइस ये वाला मूवी जो है इंडिया में तो लॉन्च नहीं हुआ था शायद इसके हॉरर और क्रीपीनेस की वजह से। तो गाइस आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर से बता देना, और अगर पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और ऐसे न्यू वीडियोस के लिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।